संभल में दंगाई पकड़े जा रहे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं, सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने लगा है। संभल का माहौल फिर से ना बिगड़े, इसलिए राजनीतिक पार्टियों की डेलीगेशन की संभल में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दंगे के बाद संभल में आज जुम्मे की पहली नमाज पढ़ी गई, लेकिन आज ना तो पत्थरबाजी हुई, ना ही मस्जिद की सीढ़ियों पर किसी ने बयानबाजी की और ना ही कोई नारेबाजी भी हुई। संभल को मैसेज मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को बंद लिफाफे में देने को कहा है। मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है, ये कैमरे पर आ गया है। संभल पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 15 PSC की कंपनी, आरएफ की 2 कंपनी, 10 जिलों की पुलिस के बीच संभल में नमाज पढ़ी गई। शाही जामा मस्जिद में जो जुमे की नमाज होनी थी वो पूरी हो गई है। नमाज अदा करके जो नमाजी हैं अब वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। 3 पार्ट में बताया जा रहा है कि कैपेसिटी के हिसाब से 3 पार्ट में नमाज हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं बाहर फोर्स जो है वो यहाँ पर लगी हुई है एहतियात के तौर पर, लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो यहाँ पर अदा की जानी थी वो अदा की गई। 20 कैमरे से गली गली पर नजर, आसमान से भी ड्रोन से निगरानी। नमाज 1:30 बजे शुरू हुई, खुतबा 1:30 बजे शुरू हुआ है। शाही मस्जिद में तकरीबन कितने लोग थे जो नमाज अदा करने यहाँ पर पहुंचे थे? जी काफ़ी लोग थे मस्जिद में, जितने लगभग होते हैं उतने ही लोग थे मस्जिद में, और बहुत सुकून के साथ नमाज हुई। बढ़िया, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक से हो गई? हाँ हो गई साहब, हो गई। कितने नमाजी थे अंदर? बते रहे थे साहब। अच्छा ये बताइए, 1 मिनट, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, जो हिंसा यहाँ पर हुई थी सर्वे के दौरान, उसको लेकर आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? हाँ नहीं होनी चाहिए। नमाज आज शांतिपूर्ण तरीके से हुई, सब अच्छे से हो गया? नहीं, अच्छे से नमाज हुई, शांतिपूर्ण तरीके से हुई। प्रशासन ने भी काफी अच्छा इंतजाम किया था, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। 29 नवंबर को संभल के शाही मस्जिद में पढ़ी गई जुमे की नमाज में काफी फर्क दिखा। 22 नवंबर को 7000 से ज्यादा नमाजी संभल के जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे, अपनी ताकत दिखाने आए थे। तो हिंसा के बाद 29 नवंबर को जुम्मे की नमाज पढ़ने 2,500 से 3,000 लोग ही पहुंचे। 22 नवंबर को मस्जिद की सीढ़ियों पर भीड़ इकट्ठा कर सर्वे को लेकर बयानबाजी की गई। तो 29 नवंबर को तस्वीर एकदम बदली हुई दिखी। मस्जिद की सीढ़ियों पर रैफ और PSC के जवान हाईटेक हथियारों के साथ मोर्चा संभाले हुए दिखे। जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और नमाज पढ़कर तमाम जो नमाजी हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव ना हो। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है, बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। जामा मस्जिद की जो कमेटी है उसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जामा मस्जिद की हैं। नमाज हो गई आपकी? जी हो गई। क्या कहेंगे, जो हिंसा हुई थी उसके बाद पहला जुम्मा था? नहीं, अब सही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब ठीक ही रहेगा सब कुछ। सर्वे की रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट पर भी ठीक ही होना चाहिए। अदालत का जो बात कहना है वो मानना है। संभल के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर न तो भीड़ की इकट्ठा होने की इजाजत, न ही नेतागिरी चमकाने के लिए भाषणबाजी। भीड़ आई, नमाज अदा की और चलती बनी। सभी ने चाक चौबंद सुरक्षा की तारीफ तो की, लेकिन सर्वे पर किसी ने कुछ नहीं बोला। अब यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। सर ये बताइए कि जो सर्वे हो, देखिए ज़्यादा लोग जो हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। दरअसल अपील की गई है कि सब लोग शांति से अपने अपने घरों की तरफ निकल जाएं, ज़्यादा भीड़ ना लगाएं। फिलहाल 163 भी जो है धारा लागू की गई है जामा मस्जिद के आसपास। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बताइए, नमाज सुकून से हो गई? बहुत सुकून, कोई दिक्कत हुई? कोई परेशानी नहीं। सर्वे और हिंसा पर क्या? प्रशासन की तरफ से बहुत सहूलियत मिली, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। हम और हिंसा पर क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं बोलना। नमाज सुकून से हुई, कोई इंतजाम कैसे थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुकून के साथ। कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस नमाज सुकून से हो गई, बस सबसे बड़ी खुशी की बात। कोई दिक्कत कुछ नहीं। और जो सर्वे हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तमाम व्यवस्था कैसी थी? जी सही थी बिल्कुल। ये बताइए, सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? सर्वे कोई बेकार है, कुछ क्या परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। और जो जी उसमें कौन भाई साहब उसको मत ही चलिए। जी जो सर्वे हुआ उसके दौरान पूरी हिंसा हुई? सर उस टाइम पर हम नहीं थे, हमें पता नहीं। और सर्वे जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर्वे सब गलत है सर, ये सब गलत है। ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है मंदिर कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ये गंदी पॉलिटिक्स है। कौन कर रहा है? ये सब सत्ता में आने वाले कर रहे हैं, और क्या करेंगे? सब यही करा रहे हैं, सब दंगे फसाद।
कुछ नहीं, वो बेगुनाह थे सर। कौन दोषी? ये सब अल्लाह देखेगा उन्हें, जिन्होंने करा है। इस बारे में अभी आगे चलकर देखा जाएगा जो भी है। लेकिन आप मानते हैं कि यहाँ सर्वे की जरूरत नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत बढ़िया रहा। जरूरत है मस्जिद में सर्वे की तो कोई जरूरत है नहीं वैसे। जो आपके वो तो वो कह रहे हैं कि हरियर मंदिर है। वो तो था। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं जब दूसरी पार्टी कह रही है तो। हिंसा के बाद जामा मस्जिद में नमाज अदा कराना प्रशासन के लिए एक बड़ा टास्क था। भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, 24 नवंबर को जिन गलियों में दंगाई इकट्ठा हुए थे वहां कैसे नजर रखी जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। जामा मस्जिद आने वाले हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हर गली में रैफ और पीएससी के साथ पुलिस के जवान तैनात किए गए। भीड़ कहां से निकल रही है और कहां जा रही है, इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। शुक्रवार है तो लिहाजा जुम्मे की नमाज से पहले इस वक्त पूरे संभल को छावनी में तब्दील किया गया है। शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है, जिसको लेकर पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष जो है वो कोर्ट पहुंचा हुआ है। और अब आप यहां पर देखें, ये शाही जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है, जहां पर मेटल डिटेक्टर जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज होनी है। तो लिहाजा जो नमाजी हैं वो आएंगे तो ऐसे में कोई भी उपद्रवी किसी भी तरीके से का हथियार लेकर मस्जिद में प्रवेश ना कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। बाहर जो है आप देखें कि जो पीएसी के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कुछ नए सीसीटीवी जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई हिंसा करने की कोशिश करता है, कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो एक एक दंगाई का चेहरा इन कैमरों में कैद हो और पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें। जो पुलिस है उन्होंने अपने जो है मोर्चा संभाल लिया है। तमाम जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो संभल में तैनात किए गए हैं। एक एक चप्पे चप्पे पर नजर बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसको ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभल में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सभी मौलानाओं से बातचीत की थी। सभी लोगों को अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई थी। जहां जहां से भाईजान ने पत्थर बरसाए थे, उन सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई थी। संभल के साथ ही आसपास के 5 जिलों में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था। देखिए, पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत की उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क मस्जिद की सीढ़ियों पर सर्वे को लेकर खूब बोले थे। इसके बाद 24 नवंबर को माहौल खराब हुआ। पुलिस के एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क का भी नाम है, लेकिन हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क तो नमाज अदा करने संभल के शाही मस्जिद नहीं पहुंचे, लेकिन उनके पिता ममलूक उर रहमान नमाज अदा करने आए। सुनिए उन्होंने सर्वे और दंगे पर क्या कहा। शांति के लिए अपील करता हूं मैं सबसे शांति की अपील करता हूं, और हमें संविधान करे आज के दौरान ठीक सही थी, कोई वाक़ा नहीं हुआ। सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं कुछ सर्वे को लेकर वो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि 1991 में एक्ट पास हो चुका है सन 47 से पहले की तक का नाम एफआईआर में दिया गया, उसमें स्टे हो गया है। कुछ सबूत भी रखे जा रहे हैं प्रशासन के जरिए, किस तरह? हाँ, वो रखे जा रहे होंगे, हमारे पास भी सबूत है। कुछ पीसफुली हो गया, शांतिपूर्ण। हाँ, शांतिपूर्ण हो गया। अब हम कोर्ट में अदालती कार्रवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी पूरा मामले की? हाँ, तो वही कार्रवाई होगी और हम वहीं पर संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। संभल मस्जिद के अंदर क्या सामने आने से डर लग रहा है, सच क्या है, दावा क्या है, ये सब हमारे कैमरे पर है। मस्जिद के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुगलकालीन दौर में बनी हुई मस्जिद है, बाबर के जमाने में, और ये कहा जाता है कि बाबर ने अपने जो सलाहकार थे मीर बेग, उनको ये आदेश दिया था
कि एक मस्जिद यहाँ पर तामीर की जाए और अंदर की जो तस्वीरें हैं, देखिए गुंबद हो या फिर अंदर अहाते की बात करते हैं मस्जिद की, तो कुछ इस तरह से ये नजर आती है। ये एक हौज है जिसमें वजू करते हैं, बीच में एक फव्वारा भी है यहाँ पर। हर हौज में हम देखते हैं कि चाहे दिल्ली जामा मस्जिद हो, दूसरी जगहों पर भी जो हौज होती है जहाँ पर वजू किया जाता है, तो वो ये है। इसके अलावा मस्जिद यहाँ पर आपको नजर आ रही है और ये दावा है, ये आपको दीवार इसी तरह से जो मुगल कालीन इमारतें आप देखते हैं तो उसी तरह से चौड़ी चौड़ी जो दीवारें हैं वो आपको दिखाई देगी और इसको भी संरक्षित किया गया है। हालांकि हम ये देखते हैं कि जो मस्जिदें या दूसरी इमारतें हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इस मस्जिद को भी करीब 100 साल से ज्यादा से संरक्षित किया हुआ है और नमाज हालांकि यहाँ पर 5 वक्त की अदा की जाती है। तो हम अंदर इसीलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दरअसल हिंदू पक्ष इसको हरिहर मंदिर की कह रहा है कि हरिहर मंदिर है,